हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशंस में स्टडी किया है कि स्प्रेडशीट आपका क्या होता है, उसका यूज क्या होता है एंड आपका जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है उसका इंटरफेस कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और उनके ऑप्शंस जो अवेलेबल होते हैं उनको यूज हम कैसे कर सकते हैं। नाउ उसी सीक्वेंस में हम लोगों ने ये भी स्टडी किया कि जो आपकी सेल होती है यानी कि रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है सेल, उसमें हम डेटा कैसे एंटर करते हैं, उसमें आपका डेटा किस तरीके से लेफ़्ट अलाइन राइट अलाइन एंट्री हो सकती है या सेंटर रह सकता है आपका डेटा। नाउ उसी सीक्वेंस में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं कैसे हम अपने डेटा को एडिट कर सकते हैं। एडिट से मेरा मीनिंग है कट कॉपी पेस्ट जो ऑपरेशंस होते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे आज। एंड अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ज्योग्राफी स्टडी कर रहे होंगे और उनके भी एक चैप्टर है स्प्रेडशीट। सो अगर वो इन सेशंस को, यूनिट 3 के सेशंस को अगर डेली वॉच करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा यूज़फुल है उनके कोर्स और करिकुलम के अकॉर्डिंग। बात करते हैं कॉपिंग सेल्स एंड कंटेंट्स। सो कॉपिंग सेल एंड कंटेंट से मेरा मीनिंग है बहुत बार आपको ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये आपका 4 स्टेप्स हैं, ओके, आप इन 4 स्टेप्स को दोबारा से आपको लिखना है। इस जो आपको स्टैंडर्ड बार आपको दिखाई दे रहा है इसके नीचे आपको दोबारा से इनको लिखना है। तो मैनुअली अगर हम लोग लिखते हैं तो हमें बहुत टाइम लगता है। सो इसको और इजी बनाने के लिए हमारे पास ऑपरेशन होते हैं कॉपी का और कट का। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को डिफरेंस बता देता हूँ, कट और कॉपी में डिफरेंस क्या होता है। कॉपी का मीनिंग होता है जैसे आपका जीरोक्स या मैं कहूँ फ़ोटोकॉपी। जिस तरीके से आप अपनी मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी करवाते हो, ओरिजिनल भी आपके पास होता है और उसका एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाता है। इन द सेम वे कॉपी जो ऑपरेशन है उसमें क्या होगा, जैसे हम लोगों ने इन 4 स्टेप्स को कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। सो होगा क्या, ये 4 स्टेप्स यहाँ भी रहेंगे और ये 4 स्टेप्स आपके 1 2 3 करके नीचे भी आ जाएंगे, यानी कि दोनों जगह आपका कंटेंट होगा। ये तो हुआ कॉपी। बट कट के केस में क्या होगा, कट के केस में होता है, कट को हम इजीली समझ सकते हैं मूव से। कट का मतलब है मूव करवाना, और मूव से मेरा मीनिंग है कि आपका जो डेटा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको इस 4 स्टेप्स को कट किया है, तो कट ऑपरेशन क्या करेगा, आपको यहाँ से जो डेटा है वो जो उसका ओरिजिन है वो यहाँ से इसको रिमूव कर देगा और जहाँ पे आप इसको पेस्ट करेंगे वहाँ पे वो उसको पेस्ट कर देगा, यानी कि उस जगह आपका डेटा आ जाएगा डेस्टिनेशन पे। जिस जगह आपको ये यूज करना है वहाँ पे डेस्टिनेशन पे ये डेटा आ जाएगा, बट यहाँ से वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसीलिए इसका यहाँ पे जो सिंबल होता है जनरली क्रॉस का होता है या सीजर का होता है, कि आपको एक जगह से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं से कोई फ़ोटो मैगज़ीन से कट करके आपके नोटबुक में लगाना है, दैट इज़ कट ऑपरेशन। मैगज़ीन में अब वो फ़ोटो नहीं रहेगी क्योंकि वो कट कर लिया आपने और अपने नोटबुक में चिपका ली है, तो वो क्या हो गया, हमारा कट पेस्ट ऑपरेशन हो गया। बट अगर आप किसी भी मैगज़ीन का कोई पैराग्राफ देख के और उसको अपने नोटबुक में नोट कर लेते हैं तो वो आपका कॉपी ऑपरेशन है। सो इसको समझने में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए कट और कॉपी ऑपरेशन करते हैं हम लोग हमारे काम को आसान बनाने के लिए। नाउ अगर आपको कोई डेटा कॉपी करना है तो आपको सिंपल अगेन आपके पास 3 मेथड्स हैं। पहला, आप एडिट मेन्यू बार में जाके कॉपी सेलेक्ट कर लीजिए। दूसरा मेथड है कि ये जो आपका स्टैंडर्ड बार बना होता है इसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं तीनों। तो आपको अगर डेटा को कॉपी करना है तो पहले उस डेटा को सेलेक्ट कर लें, जिस डेटा को आपको कॉपी करना है तो इस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे माउस से या कीबोर्ड से। नाउ सेलेक्ट करने के बाद आप इस कॉपी ऑपरेशन पे क्लिक करेंगे, तो कॉपी ऑपरेशन पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपका कॉपी हो जाएगा। और जो कॉपी किया गया डेटा है वो टेम्परेरी बेस पे कहाँ रहता है, क्लिप बोर्ड पर रहता है। कंप्यूटर में क्या होता है, क्लिपबोर्ड जो टेम्परेरी मेमोरी होती है वहाँ पे वो रहता है। नाउ जब आप उसको पेस्ट कर देते हैं तो वो दूसरी जगह डेटा क्या हो जाता है, आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, वहाँ पे पेस्ट हो जाता है। और पेस्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, Ctrl+V का यूज करते हैं, ठीक है। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V करेंगे तो वो डेटा दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा। नाउ आपका जो क्लिपबोर्ड था
उससे डेटा तब तक रहेगा जब तक आप कोई नया कमांड परफॉर्म नहीं करते हैं। अगर आपने दूसरा कोई एक्शन परफॉर्म कर लिया तो वो आपका क्लिपबोर्ड से पुराने वाला आपका जो एक्शन था वो रिमूव हो जाता है। नाउ जो सेकंड मेथड था वो आपका स्टैंडर्ड बार हो गया। पहला आपका एडिट मेन्यू बार में जाके कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप स्टैंडर्ड बार में भी कॉपी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं Ctrl+C। Ctrl+C शॉर्टकट होता है। जो डेटा आपने सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कीबोर्ड से क्या प्रेस किया, Ctrl+C, देन वो डेटा आपका क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, कॉपी हो जाता है। नाउ जो आपका डेस्टिनेशन है, यानी आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड बार के बाद लिखना था, तो वहाँ पे अपना कर्सर ले जाएंगे और कर्सर ले जाने के बाद आप पेस्ट ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। पेस्ट करने के लिए आपके पास अगेन स्टैंडर्ड बार पे भी ऑप्शन होता है और कीबोर्ड शॉर्टकट भी होता है Ctrl+V। तो जनरली हम लोग इनका शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं कट कॉपी पेस्ट का। कट के लिए होता है Ctrl+X और कॉपी के लिए होता है Ctrl+C और पेस्ट के लिए होता है Ctrl+V। P नहीं होता है, Ctrl+P नहीं होता है कुछ, क्योंकि Ctrl+P प्रिंट का होता है, याद रखना। पेस्ट के लिए Ctrl+V होता है। ओके, नाउ जैसे हम लोगों ने कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म किया है, इन द सेम वे अगर आपको कोई डेटा मूव करवाना है सेल कंटेंट का, एक जगह से किसी सेल का कंटेंट दूसरी जगह आपको पेस्ट करना है, तो आप मूव भी करवा सकते हैं। मूव के केस में क्या होगा, वो डेटा आपका फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस तरीके की सेल बनी हुई है आपकी, यहाँ पे आपने एंट्री किया है 20। नाउ आप चाहते हो इस 20 को यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हो हैं और मूव करवाना चाहते हैं, तो मूव करवाने के केस में क्या होगा, यहाँ से 20 हट जाएगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा। ये मूव ऑपरेशन होता है, यानी कि कट ऑपरेशन होता है। कॉपी के केस में यहाँ भी डेटा रहता है और यहाँ भी डेटा रहता है, लेकिन मूव के केस में यहाँ से ओरिजिनल जो पोजीशन होती है वहाँ से डेटा आपका रिमूव हो जाता है। सो कट करने के लिए आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास एडिट मेन्यू बार में कट का ऑप्शन होता है, दूसरा स्टैंडर्ड बार पे जो अभी हमने देखा वहाँ कट का बटन होता है, और आप कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हो Ctrl+X। सो Ctrl+ पहले उस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+X। सो उससे क्या होगा, वो डेटा आपका कट हो जाएगा। और पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए, यानी कि आप उसको जहाँ पे यूज़ करना चाहते हो वहाँ पे उस पर्टिकुलर सेल में जाएंगे। सेल में जाने के बाद या तो एडिट मेन्यू का यूज़ करेंगे, या स्टैंडर्ड बार पे जो पेस्ट बटन होता है उसका यूज़ करेंगे, और या फिर आप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं Ctrl+V। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग सेल। अगर आप अपने डेटा में कोई भी सेल इंसर्ट या डिलीट करना चाहते हो, सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए। नाउ आप उस रेंज को सेलेक्ट कर लें, ब्लॉक ऑफ सेल को सेलेक्ट कर लें जिसको आपको डिलीट करना है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कुछ ऐसी स्प्रेडशीट है और आप किसी पर्टिकुलर कॉलम को या फिर इस रो को डिलीट करना चाहते हो, तो पहले आप उसको सेलेक्ट कर लें माउस की हेल्प से या कीबोर्ड की हेल्प से। नाउ जो आपका इंसर्ट सेल डायलॉग बॉक्स होता है वो अपीयर होगा जब आप किस पे जाएंगे, सेल ऑप्शंस में इंसर्ट बटन पे जाएंगे। तो जो आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा उसमें आप अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। यानी कि डिलीट करना है तो आप डिलीट सेल का यूज़ करेंगे एडिट मेन्यू में, और डिलीट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उससे आप क्या कर सकते हो, सेल को डिलीट कर सकते हैं, और इंसर्ट वैल्यू की हेल्प से आप कोई भी सेल इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ अगर आपको रो या कॉलम इंसर्ट करना है तो आप क्या करोगे, कोई नई रो, फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरीके से स्प्रेडशीट बना हुआ है और इसके साथ में आपको यहाँ पे नीचे एक और रो इंसर्ट करनी है, तो आप क्या करोगे, आप इंसर्ट मेन्यू में जाओगे। इंसर्ट मेन्यू में आपके पास रो का ऑप्शन होगा और रो पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको रो किस तरीके से इंसर्ट करनी है। वो आपसे पूछेगा कि आपकी जो रो इंसर्ट करनी है वो बिलो द सेलेक्टेड रो करनी है, मान लो आपकी ये सिलेक्टेड रो है तो इसके बिलो द रो करनी है या अबो द रो करनी है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, देन आप उसको इंसर्ट कर देंगे। इन द सेम वे अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो कॉलम का ऑप्शन भी होता है इंसर्ट मेन्यू में। आप किसी भी स्प्रेडशीट के अंदर एक नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। जब कॉलम इंसर्ट करते हैं तो वो पूछता है कि आपसे कि जो कॉलम का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इंसर्ट कॉलम डायलॉग बॉक्स, उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में इंसर्ट करना चाहते हैं या लेफ़्ट साइड में इंसर्ट करना चाहते हैं।
सेलेक्टेड कॉलम के। सो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप नया कॉलम जो है अपने स्प्रेडशीट के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग सेल को डिलीट करते हैं, इन द सिमिलर मैनर हमारे पास रो या कॉलम को डिलीट करने का भी ऑप्शन होता है। यानी कि अगर आपके पास स्प्रेडशीट में डिफरेंट डेटा आपने इंसर्ट कर लिया है और फर्दर आपको पता चलता है कि आपको कोई पर्टिकुलर रो जो है वो डिलीट करनी है, ये रो आपको नहीं चाहिए, देन आप क्या करेंगे, आप उस रो या कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे मैंने बताया था सेलेक्ट करना। यहाँ पे जो है आपका रो का नंबर लिखा होता है 1 2 3 इस तरीके से। ओके, आप उस हेडिंग पे क्लिक कर देंगे, रो की हेडिंग पे 2 पे क्लिक करेंगे तो 2 नंबर रो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। ओके, देन आप डिलीट रो ऑप्शंस में जाएंगे, उसका शॉर्टकट भी होता है। ओके, सो आप डिलीट रो पे क्लिक करेंगे तो वो रो आपकी क्या हो जाएगी, उस डेटा में से डिलीट हो जाएगी। इन द सेम भी अगर कॉलम डिलीट करना है आपको तो यहाँ पे कॉलम की हेडिंग पे, जैसे कॉलम की हेडिंग लिखी होती है A B C इस तरीके से, बी पे क्लिक करेंगे तो बी जो कॉलम है वो सेलेक्ट हो जाएगा आपका। और देन आप उसको कीबोर्ड से डायरेक्ट शॉर्टकट की जो होती है डिलीट की, उससे उसको प्रेस करके भी आप क्या कर सकते हो, रो या कॉलम को डिलीट कर सकते हो। नाउ डिलीट कंटेंट, अगर आपको कोई कंटेंट डिलीट करना है किसी सेल का, ये तो बात हुई कंप्लीट रो या कॉलम हम लोगों ने डिलीट किया। इन द सेम सिमिलर मैनर अगर आपके कीबोर्ड के आपके जो स्प्रेडशीट है उसके किसी सेल के अंदर कोई डेटा इंसर्ट किया हुआ आपने और उस डेटा को आपको डिलीट करना है, देन आप क्या करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसका डेटा आपको डिलीट करना है, यानी उस सेल को माउस की हेल्प से आप सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, देन जो कीबोर्ड पे आपकी डिलीट की होती है उसको प्रेस करेंगे तो वो डेटा जो होगा उस सेल का वो डिलीट हो जाएगा, राइट। या फिर एडिट मेन्यू में भी आपके पास डिलीट का ऑप्शन होता है, उससे भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं। या फिर डिलीट कंटेंट डायलॉग बॉक्स जो एडिट मेन्यू पे क्लिक होके करने पे ओपन होता है, उसमें हम डिफरेंट जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं उनका यूज कर सकते हैं डिलीट करने से पहले। आप फॉर्मेटिंग में कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास रो हाइट और कॉलम विड्थ जो है उसको चेंज करने का ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल होता है आपके सेल के अंदर। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है रो हाइट और कॉलम विड्थ चेंज करने का जो ऑप्शन होता है। इसमें क्या होता है, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सेल कुछ इस तरीके से नज़र आती है, उसमें आपने नाम लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नाम लिखा प्रियांशु, तो प्रियांशु नाम जो है आपका बहुत ज़्यादा मान लो आपकी सेल से बाहर चला जाता है। ओके, सो इस केस में क्या होगा, आपका सेल जो है वो छोटा है लेकिन आपका नाम उसमें फिट नहीं हो रहा है, देन आप क्या करेंगे, एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उस सेल जो आपके पास इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल A B C इस तरीके से कॉलम होता है, आपने नाम लिखा उस कॉलम में नहीं आया, तो यहाँ पे जब आप अपना माउस लेके आएंगे और यहाँ पे जो इसका बॉर्डर है A और B कॉलम का, इस बॉर्डर पे डबल क्लिक करेंगे माउस से तो इसकी जो विड्थ है वो अपने आप ऑटो फिट हो जाएगी आपके नाम के अकॉर्डिंग। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा, यहाँ पे अगर माउस लेके आएंगे तो कुछ ऐसा माउस बन जाएगा, उसके बाद आप इसको लेफ़्ट बटन माउस का प्रेस करके इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, जिससे इसकी जो आपका साइज़ है वो चेंज हो जाता है। थर्ड आपका ऑप्शन क्या होता है, आप फॉर्मेट बार में जाइए, फॉर्मेट बार में रो का ऑप्शन होता है और रो पे क्लिक करके आप उसकी हाइट और विड्थ डिसाइड कर सकते हो। डायलॉग बॉक्स जो ओपन होता है उसमें आप उसकी हाइट दे सकते हो, उससे उसकी हाइट अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी जो आप स्पेसिफाई करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपके पास ऑप्शन होता है। फॉर एग्जांपल रो हाइट दे दिया आपने, यहाँ पे रो की हाइट आप चेंज कर सकते हो, या फिर कॉलम का भी इसी तरीके से आपके पास ऑप्शन होता है। कॉलम को चेंज करना है, टू फिट अ कॉलम विड्थ टू द सेल कंटेंट, डबल क्लिक द डिवाइडर, डबल क्लिक कर सकते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो उससे भी हो जाता है। दूसरा, आप फॉर्मेट बार में कॉलम्स में जाएंगे तो कॉलम विड्थ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसमें आप उसकी विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको क्या विड्थ रखनी है। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग आपके कॉलम की जो साइज़ है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि वो कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। सो ये आज का आपका सेशन था। नेक्स्ट सेशन में हम जो है आपका
फ़िल्टरिंग एंड सॉर्टिंग सीखेंगे कि कैसे आप फ़िल्टर एंड सॉर्टिंग कर सकते हो आप अपने स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो, सच दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके इसका। थैंक यू।